मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच अब अमेरिका ने ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए एक और बड़ा दांव चल दिया है। इस बार निशाने पर है ईरान की सबसे ताकतवर सैन्य और रणनीतिक संस्था इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स। अमेरिका का आरोप है कि आईआरजीसी सिर्फ सैन्य गतिविधियों तक सीमित नहीं है, बल्कि वो अवैध तेल कारोबार, सीक्रेट फाइनेंशियल नेटवर्क और प्रॉक्सी संगठनों के जरिए पूरे क्षेत्र में अस्थिरता फैलाने का काम कर रहा है। इसी के खिलाफ अब यूनाइटेड स्टेट ने बड़ा कदम उठाते हुए 1.5 करोड़ डॉलर यानी करीब 143 करोड़ रुपए तक के इनाम का ऐलान किया है। ये इनाम उन लोगों को दिया जाएगा जो आईआरजीसी के गुप्त तेल नेटवर्क और फाइनेंशियल सिस्टम से जुड़ी अहम जानकारी अमेरिका को देंगे। लेकिन सवाल यह है, अमेरिका अचानक इतना बड़ा इनाम क्यों दे रहा है? क्या ये सिर्फ आर्थिक दबाव बनाने की कोशिश है या फिर ईरान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कमजोर करने की नई रणनीति? चलिए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गरिमा शर्मा और आप देख रहे हैं India.com। दरअसल पिछले कुछ महीनों से मिडिल ईस्ट में हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं। ईरान और अमेरिका के बीच टकराव एक बार फिर तेज होता जा रहा है और इसी बीच ट्रंप प्रशासन ने अपनी इकोनॉमी फ्री प्रतिबंध नीति के तहत ईरान पर आर्थिक दबाव और बढ़ा दिया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता टॉमी पिगोट ने बयान जारी करते हुए कहा है कि अमेरिका अब आईआरजीसी के अवैध तेल कारोबार और उसके आर्थिक नेटवर्क को सीधा निशाना बना रहा है। अमेरिका का दावा है कि आईआरजीसी प्रतिबंधों से बचने के लिए सेल कंपनियों, सीक्रेट बैंकिंग और फर्जी व्यापारी नेटवर्क का इस्तेमाल करता है। इन्हीं रास्तों से तेल बेचकर बड़ी मात्रा में पैसा जुटाया जाता है, जिसका इस्तेमाल कथित तौर पर प्रॉक्सी संगठनों और सैन्य गतिविधियों में किया जाता है। इसी कड़ी में अमेरिका ने आईआरजीसी के कथित तेल कारोबार नेटवर्क से जुड़े कई लोगों और कंपनियों पर नए प्रतिबंध भी लगाए हैं। इसके अलावा आईआरजीसी के शहीद पुर जाफरी ऑयल हेडक्वार्टर से जुड़े 3 वरिष्ठ अधिकारियों को भी टारगेट किया गया है। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि ये लोग तेल से जुड़े बड़े वित्तीय लेन देन का ऑपरेट कर रहे थे और प्रतिबंधों से बचने के लिए अलग अलग देशों में नेटवर्क चला रहे थे। लेकिन अब इस पूरे मामले में सबसे बड़ा कदम अमेरिका ने तब उठाया जब उसने आईआरजीसी के फाइनेंशियल नेटवर्क की जानकारी देने वालों के लिए 1.5 करोड़ डॉलर यानी लगभग 143 करोड़ भारतीय रुपए तक के इनाम का ऐलान कर दिया। अमेरिका ने साफ कहा है उसे ऐसे लोगों की तलाश है जो आईआरजीसी के तेल के बदले पैसा नेटवर्क, प्रतिबंधों से बचने की रणनीतियां, सेल कंपनियों और गुप्त फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन सिस्टम के बारे में जानकारी दे सके। यानी अमेरिका अब सिर्फ प्रतिबंध लगाकर ही नहीं बल्कि सीधे आईआरजीसी की आर्थिक रीढ़ तोड़ने की रणनीति पर काम कर रहा है। अमेरिकी एजेंसियों का मानना है कि अगर आईआरजीसी के फंडिंग चैनल्स को कमजोर कर दिया जाए तो ईरान के कई प्रॉक्सी नेटवर्क और सैन्य गतिविधियों पर बड़ा असर पड़ सकता है। अमेरिका ने यह भी आरोप लगाया है कि ईरान की आम जनता आर्थिक संकट से जूझ रही है, लेकिन सरकार अपने संसाधनों का बड़ा हिस्सा मिलिशिया नेटवर्क और क्षेत्रीय गतिविधियों पर खर्च कर रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये इनाम सिर्फ एक आर्थिक कदम नहीं बल्कि एक साइकोलॉजिकल और रणनीतिक दबाव की नीति भी है, क्योंकि इससे अमेरिका उन अंदरूनी लोगों तक पहुंच बनाना चाहता है जो आईआरजीसी के सीक्रेट नेटवर्क के बारे में जानकारी रखते हैं। फिलहाल अमेरिका का ये कदम मिडिल ईस्ट की राजनीतिक और ईरान अमेरिका संबंधों में नई हलचल पैदा कर चुका है। एक तरफ अमेरिका आईआरजीसी की आर्थिक ताकत को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरी तरफ ईरान लगातार इन प्रतिबंधों को राजनीतिक दबाव की रणनीति बता रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या अमेरिका की ये रणनीति वास्तव में आईआरजीसी के नेटवर्क को कमजोर कर पाएगी या फिर इससे मिडिल ईस्ट में तनाव और बढ़ जाएगा? फिलहाल इस बड़े घटनाक्रम पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए India.com के साथ।